पूरे देश में हंगामा मचाए हैं सब लोग कि जात की गिनती कराओ, और बाकी से कहते हैं औरंगजेब का कोई मसला उठा दे तो उससे कहते तुम्हें चंद्रमा पे नहीं जाना, तुम्हें सूरज पे नहीं जाना, मंगल पे घर नहीं बनाना, प्लाट नहीं काटने, कैसी बात कर रहे हो? बोले वैज्ञानिक बात कौन सी है, प्रगति की बात कौन सी है? काछी कोरी धानुक धीमर की गिनती। तो ये मुद्दे उठाता कौन है? उठाने वाले भी यही हैं, और इसको आग में घी का काम करने वाले भी यही हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब भी चुनाव आता है इनको हिंदू मुसलमान के अलावा तीसरी चीज दिखाई नहीं देती। आखिरकार क्या करना चाहते हो? अरे 10 साल राज किया तुमने, 10 साल में तुमने क्या किया? याद रखिए, हम यही पैदा हुए, यही मरेंगे, हम अरब से नहीं आए थे, हम तो यही के रहने वाले। आपका झगड़ा औरंगजेब से करो, आपका झगड़ा बाबर से मगर राणा संगा से नहीं है। राणा संगा की औलाद को आपने राजस्थान में डिप्टी सीएम बना दिया। दुनिया के सबसे बर्बरतम लोगों के 2 परिवार, उनका रक्त मिलके एक मुगल पैदा हुआ। मेरी बात की तस्दीक करेंगे मौलाना साहब? दुनिया के इतिहास में उससे बर्बर कोई जातियां नहीं हुई। एक तरफ से अम्मा, एक तरफ से बप्पा है, तब मिला के ये पैदा हुए। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट रिएक्शन वीडियो आज लेके आ चुका हूं। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे दोस्तों, जिस तरह से जो है मुगलों का मुद्दा इस समय गर्म हो रखा है। आप लोग देख रहे होंगे संभल में जो है गाजी की याद में मेला लगता था, उसको जो प्रशासन ने मना कर दिया। इसको लेके विवाद छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी जो खुल के मैदान में उतर आई है कि मेला क्यों नहीं लगेगा, जब कुंभ मेला लग सकता है तो ये गाजी का भी मेला लगेगा। आज की डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एसके दुबे और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी के बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है। दोस्तों, ये जो अब आप लोग देखेंगे, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है कि आप लोग जो है हमेशा जो है मुसलमानों को घेरते रहते हैं और उनके जो बनाए गए जो चीज़ें हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, इन पर कार्रवाई कब करेंगे, इन पर भी बुलडोजर चला दो। वहीं दोस्तों, डिबेट में मौलाना नदीमुद्दीन करके है, ये भी जो है बहुत ज़्यादा मुगलों का गुणगान करता हुआ नजर आ रहा था। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसको तथ्यों के आधार पर आज एक्सपोज कर दिया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को चलते हैं। दुबे जी, आपके लोग भी गजब करते हैं। ये आपके लिए स्थिति, मतलब पार्टी के लिए स्थिति खराब करते हैं। औरंगजेब अच्छा खासा वहां सो रहा था कब्र में, क्या गुलाब के फूल भी पड़ रहे थे और धूप बत्ती भी जल रही थी, बताशा भी बढ़ रहा था, क्या ये गए आजमी और टुकटुकी बजा के उसको जगा दिए। अब पूरे देश भर में बवाल मचा पड़ा है। वैसे ही आपके जियाउर रहमान, उनको सालार गाजी पर इतना ही मोहब्बत आ गई, बोले बता रहे कि महान संत था। यार कैसे देश पचा लेगा, मतलब नहीं। और आप लोगों को अचानक से औरंगजेब से लेके गाजी तक पर मोहब्बत क्यों आ गई? कोई ऐसा विचार पार्टी ने किया रणनीति के स्तर पर कि हमको गाजी, गजनवी, बिन कासिम, औरंगजेब, बाबर? क्योंकि मौलाना साहब, इस पर आप गौर करिएगा। अभी प्रश्न तो दुबे जी से है, लेकिन आप भी गौर करिएगा। मैंने कई लोगों से पूछा कि पूरी मुगलिया वंशावली में 30-35 लोग हैं, क्या कुछ बड़े, कुछ चिरकुट, कुछ बड़े चिरकुट, कुछ छोटे चिरकुट। मैंने कहा आप सब लोगों की मोहब्बत केवल 2 ही के लिए क्यों है? दुबे जी, बाबर और औरंगजेब। दुबे जी, अग्निहोत्री, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर पूरे पैनल के साथ आप भी उसमें एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके भी सामने एक काम करते हैं। आप प्रधानमंत्री से कहिए कि हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं, जितने मुगलों के राज हैं, राज का मतलब जो उन्होंने बनाए, ये सब, इन सबको ध्वस्त कर दो। जितने मुसलमान हैं उनको कन्वर्ट करा दो या मार दो, तो सबसे अच्छा रहेगा। बांस ना बजेगी बांसुरी। आप अतीत को उठाइए ना, अतीत के नाम पे करिए जो आपको करना है, खेल खत्म हो जाएगा ना। एक सेकंड भाई, ऐसी बात ना बोलो मौलाना साहब, हमारे दिल के बहुत करीब है। ये ऐसी बात नहीं बोलो। नहीं, दिल के लड़ाई दंगे तो उसके बाद खेल रहे ना। आप किसी भी चीज को, आपका बेटा अगर एक बार चोरी करता है या कुछ गलत काम कर देता है और उस काम के लिए आप उसको जिंदगी भर उलाना देंगे, जिंदगी में परेशान टॉर्चर करेंगे, ये तू ऐसा है। अरे भाई, जो चीज हो गई उसको खत्म करो, 21-22वीं शताब्दी की तरफ प्रस्थान करो, नहीं तो देश की हालत वो हो जाएंगे कि आप भी नहीं संभाल पाओगे और हिंदुस्तान में जो राज कर रहा है वो भी नहीं संभाल पाएगा। आप कहाँ की बात करते हो? आखिरकार ये मुद्दे उठाने वाला कौन है, आप ही बताइए। ये मुद्दे उठाता कौन है? उठाने वाले भी यही हैं, और इसको आग में घी का काम करने वाले भी यही हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब भी चुनाव आता है इनको हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। आखिरकार क्या करना चाहते हो? अरे 10 साल राज किया तुमने, 10 साल में तुमने क्या किया? अगर तुम्हें इतनी नफरत थी तो खत्म कर देते।
अभी खत्म कर दो, तीनों सेनाओं के बड़ाओं को मिला लो, जो भी सेना अध्यक्ष हैं, और हटाओ यहाँ मार्शल लॉ लागू कर दो देश में, और फिर जो चाहे वो करो, संविधान बदल दो, सब कुछ कर दो। अरे कहाँ जाना चाहते हो यार? कोई तो सीमा रखो, कुछ शर्म करो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ महंगाई चरम सीमा पे है, जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, और वहां तुम ये कोई गाजी का मुद्दा उठा रहा है, कोई औरंगजेब का मुद्दा उठा रहा है। अरे इस देश में स्वतंत्रता, अभी आपने बोला कि आप भी महात्मा गांधी के साथ नहीं है, क्या आपको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा कि आप महात्मा गांधी से सहमत नहीं है? हम भी नहीं है महात्मा गांधी से सहमत। ये स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता है, हम चाहे तो सहमत हो, हम चाहे तो ना सहमत हो। ठीक है दुबे, इसको इतना बड़ा तूल देने का नहीं समझता। ठीक है, अब एक मिनट, एक बड़ी अच्छी बात कही दुबे भैया, अद्भुत बात परमात्मा ने मेरे दिमाग में भेज दी, कागज तो रखता नहीं। उन्होंने कहा कि यार उस किसी के बाप दादा ने गुनाह किया तो क्या उसको आज तक सजा दोगे? यही बात पार्टी में अपनी समझा दो, काछी कोरी कुर्मी धीमर धानुक करना बंद कर दें क्या? जात के नाम पर जहर उगलना बंद कर दें मंचों से क्या? अरे जब हुई तो हुई अस्पृश्यता भारत में, आज तक उसकी लपट जलाए घूम रहे हो सब लोग, नहीं घूम रहे हो? घूम रहे हो ना? जैसे ही उसकी मशाल जरा सी धीमी पड़ती है तुरंत मिट्टी तेल डाल के कपूर और डाल देते हो, नहीं डाल देते हो? पूरे देश में हंगामा मचाए हैं सब लोग कि जात की गिनती कराओ, और बाकी से कहते हैं औरंगजेब का कोई मसला उठा दे तो उससे कहते तुम्हें चंद्रमा पे नहीं जाना है, तुम्हें सूरज पे नहीं जाना है, मंगल पे घर नहीं बनाना, प्लाट नहीं काटने, कैसी बात कर रहे हो? बोले वैज्ञानिक बात कौन सी है, प्रगति की बात कौन सी है? काछी कोरी धानुक धीमर की गिनती क्या? और गांव गांव जाके बताओ क्या कि पीडीए क्या है और पीडीए के खिलाफ कौन लोग हैं, और पुराने पुराने उदाहरण बताओ क्या कि 5000 साल पहले ये था, 2000 साल पहले ये था, 500 साल पहले ये था। और ये कभी ना बताना, कभी गलती से भी ना बता देना कि इस हिंदुस्तान में बिन कासिम के आने से पहले और मुगलों के बाद समय तक 85 पिछड़े और दलित वर्ग के लोग राजा रहे, महाराजा रहे। ये कभी ना बताना क्या, क्योंकि ये बताएंगे तो झूठ खत्म हो जाएगा। महाराजा सुहेलदेव कौन थे? ब्राह्मण थे कि ठाकुर थे? ये बात मौलाना साहब भी नहीं बोलेंगे और पीडीए वाले तो नहीं बोलेंगे। एक तराजू रख लो, एक नपना रख लो, आप ये बवाल छोड़ दो तो रत्नाकर से कैसे कहा जा सकता है कि भाई आप औरंगजेब भी छोड़? जो लोग ये मुद्दा खड़ा कर रहे हैं सालार मसूद गाजी का, बिला मतलब का मुद्दा है, मगर आपको एक ज्ञानवर्धन करूं कि सबसे ज्यादा सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पर जाने वाले हिंदू है, मुसलमानों की तादाद वहां बहुत कम है। एक बात अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे, आक्रांता की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि 80,000 90,000 90,000 स्तूप थे अशोका के, किसने मिटाया? बोध गया, बोध बिहार को किसने खत्म किया? यही बोध इस देश पे चरम सीमा पर थे, कहाँ लुप्त हो गए? अंग्रेजों के कितने लोग यहाँ मर करके हैं, यही दफन है, क्या उनकी कब्रों को उखाड़ के फेंका जाएगा? आज भी 26 जनवरी को उनकी औलादों को, नाजायज औलादों को, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड किया था, उन्हीं की नाजायज औलादों को 26 जनवरी को परेड पर बुला रहे, सलाम कर रहे हैं। तो ये दोगलापन क्यों, ये तुष्टीकरण क्यों? एक तरफ मैं कहता हूँ मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, ऑलरेडी मुगल तो मंगोल थे, मंगोलों से क्या रिश्ता? जिन मंगोलों ने दरियाए दजला से लेकर के फुरात तक खून की नदियां बहा दी, उनका रिश्ता हमसे कोई नहीं। याद रखिए, हम यही पैदा हुए, यही मरेंगे, हम अरब से नहीं आए थे, हम तो यही के रहने वाले। आपका झगड़ा औरंगजेब से करो, आपका झगड़ा बाबर से मगर राणा संगा से नहीं है। राणा संगा की औलाद को आपने राजस्थान में डिप्टी सीएम बना दिया, वाह रे महिमा बंटन, ये कैसी बात कर रहे हैं? किस तरह का तुष्टीकरण कर रहे हैं? अंग्रेजों के साथ तो वफादारी, औरंगजेब की औलादों के साथ आपका अत्याचार। मैं कहता हूँ मुगलों, नहीं एक बात सुनिए, आप नाम मिटाइए, बिल्कुल मिटाइए। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन जो बिल्डोजर, हमारे योगी बाबा का बिल्डोजर लाल किला पर चलना चाहिए, कुतुब मीनार पे चलना चाहिए, ताजमहल पे चलना चाहिए, हुमायूं के मकबरा पे चलना चाहिए, अकबर फतेह जितना है सबको एक ही दिन में उखाड़ फेंको। न मुगल रहे, न मुगलों की वंशज, न उनकी यादगार, वैसी अंग्रेजों की यादगार उखाड़ कर। जी ठीक है मौलाना साहब, हम ताजमहल पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, कभी लाल किले पर भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि ये मंगोलों ने नहीं बनवाए, ये फर्जी प्रचार है। मंगोल इतने काबिल कब से हो गए कि ताजमहल बनवा लेंगे? कपड़ा पहनने का शऊर नहीं था, बैठने उठने खाने का शऊर नहीं था, वो ताजमहल बनवा लेंगे? बर्बर मंगोल
दुनिया के सबसे बर्बरतम लोगों के दो परिवार, उनका रक्त मिलके एक मुगल पैदा हुआ। मेरी बात की तस्दीक करेंगे मौलाना साहब? दुनिया के इतिहास में उससे बर्बर कोई जातियां नहीं हुई। एक तरफ से अम्मा आई, एक तरफ से बप्पा आए, तब मिला के ये पैदा हुए, बाबर और बाबर के नाती पोते। एक बात कही मौलाना साहब ने अंग्रेजों की, मैं ऐसा स्पष्ट कर दूं, विक्टोरिया को बिना क्या बताया वीजा के आने की बात है। मौलाना साहब आपकी बात तो ठीक है, ये सब मालूम कौन कर गए थे? समाजवादी पार्टी के जो बड़े भाई हैं ना कांग्रेस, उनके जो परम पूज्य थे जवाहरलाल जी, वो कर गए थे। क्या भारत को कॉमनवेल्थ में, अरे रुक जाओ भैया, कॉमनवेल्थ में, अरे रुक जाओ भैया, आपके नहीं होंगे, कॉमनवेल्थ में कौन लेके गया? जवाहरलाल जी। कॉमनवेल्थ का मतलब वो देश जिन पर गुलाम, जो कभी गुलाम रहे ब्रिटेन। ठीक, तो जवाहरलाल जी के शांति वन में जाके हंगामा करो, यहां क्यों अशांति? शांति वन में अशांति हो, यहां अशांति नहीं। और अंग्रेजों की बात एक मौलाना साहब ने कही कि उनकी भी दरगाहें कब्रें हटाओ, दिस करो। मौलाना साहब, डायर महान था, डायर महान था। ये हिंदुस्तान के नागरिकों को बोलता हुआ दिखा दीजिए, हम सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो ये मांग करेंगे कि अंग्रेजों की कब्रें भी खोदो, हटाओ। क्या कहलवा दिए यहां वो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन? जैसे सालार गाजी की पैरवी हो रही है ना, औरंगजेब की हो रही है, वैसे डायर की पैरवी करा दीजिए हिंदुस्तान में। अंग्रेज क्या लग रहे? जो भारत का नहीं, भारत उसका नहीं। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं एस के दुबे जी, वो जो है एक तरीके से जो है सरकार को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार जो है, योगी सरकार जो है या भाजपा सरकार जो है मुस्लिम हिंदू कराती रहती है, और वहीं जो है मुगलों के बनाए हुए जो ताजमहल, लाल किला है, इन पर जो है कार्रवाई नहीं करती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय जो है संभल में मुद्दा चल रहा है कि सालार गाजी के याद में जो मेला लगता था उसके पक्ष में जो है ये लोग उतर आए हैं। एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है इस समय आपको जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। दोस्तों आज के वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।